हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू टेक्नोसिविल मैथ्स। तो फ्रेंड, लास्ट वीडियोस में हमने ड्रॉ किए थे प्लान्स ऑफ टी जंक्शन फॉर 1 ब्रिक वॉल, 1.5 ब्रिक वॉल। एंड आज की वीडियो में हम ड्रॉ करेंगे प्लान्स ऑफ टी जंक्शन फॉर 2 ब्रिक वॉल या 400 mm ब्रिक वॉल इंग्लिश बॉन्ड में। इसके लिए हमारा रहेगा 1:10 का। और अगर बात करें इसकी बेसिक टर्म्स की, तो जैसे हम हर वीडियोज़ में करते हैं, तो ब्रिक का जो साइज़ होता है विद मोटार 200 × 100 × 100 mm, स्ट्रेचर 200 mm का होता है। ड्राइंग में कन्वर्ट करेंगे 10 के स्केल पर 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, 20 mm दैट इज़ 2 सेंटीमीटर। हीडर हमारा 100 mm का होता है, ड्राइंग में कन्वर्ट किया 10 के स्केल पर 10 mm दैट इज़ 1 सेंटीमीटर। क्वीन क्लोजर 50 mm का। क्वीन क्लोजर क्या होता है, वैसे आप लास्ट वीडियोज़ में भी देख सकते हैं। तो एक ईंट को जब हम लंबाई में तोड़ देते हैं, तो जो दोनों उसके पार्ट्स के होते हैं वो कहलाते हैं क्वीन क्लोजर, ठीक है। तो एक पार्ट यानी एक क्वीन क्लोजर की जो विड्थ होगी कितनी होगी 50 mm। ड्राइंग में लेंगे 10 से डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा 5 mm, ठीक है। तो इन्हीं सभी टर्म्स का हम यूज़ करेंगे अपनी ड्राइंग में। तो देखिए, हम यहाँ पर सबसे पहले इसका कोर्स ड्रॉ कर रहे हैं, कोर्स 135। तो फ्रेंड, इसका कोर्स 135 ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम इसके जो टी जंक्शन है उसका राइट वाला पार्ट बनाते हैं, ठीक है, कोर्स 135 में। और कोर्स 246 में हम बनाते हैं उसका पहले लेफ्ट वाला पार्ट, तो हमें बनाने में ईजी रहता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसका जो राइट पार्ट हम बनाएंगे, इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक सफिशिएंट लेंथ की लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे हमारे वीडियोज़ में करते हैं, आपने लास्ट वीडियोज़ में भी देखा होगा। सपोज हम इसको मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर तक ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 ब्रिक वॉल है, तो कितना हमारा टोटल डिस्टेंस है 400 mm, क्योंकि एक ब्रिक के लिए हम लेते हैं 200 mm, तो 2 ब्रिक के लिए हो गया 400 mm। तो 400 को जब आप कन्वर्ट करेंगे स्केल में, तो कितना आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज़ 40 mm। 40 mm मीन्स 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर पर आप अपना पॉइंट रखेंगे या पेंसिल रखेंगे, और उसके बाद सीधा ऊपर जाएंगे और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, इसके बराबर, ओके। इसके बाद इन्हें ज्वाइन कर दीजिएगा, ठीक। तो ये तो हमने ड्रॉ किया इसका राइट वाला पार्ट। अब जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसके लिए भी टोटल डिस्टेंस रहेगी 4 सेंटीमीटर। यहाँ से 1 सेंटीमीटर ये पॉइंट लिया, और यहाँ से 3 सेंटीमीटर पॉइंट हमने ये लिया। तो इस तरह से जो टोटल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी हमारी, वो हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से नीचे भी लेंगे, यहाँ हमने स्केल रखा 1 सेंटीमीटर पर पॉइंट लगाया, ठीक है, यहाँ से इधर लेफ्ट में, और यहाँ लगाया हमने आगे नेक्स्ट। टोटल डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर पे, ठीक है। पॉइंट आपको 4 दिख रहा होगा, लेकिन डिस्टेंस यहाँ से आप काउंट करेंगे तो 3 सेंटीमीटर होगी, और टोटल यहाँ से यहाँ तक हो गई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन लाइंस को ज्वाइन कर देना है। इसको ज्वाइन कीजिए, सपोज यहाँ तक ले लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएंगे, और आप इसको ऊपर तक ला देंगे। इसी तरह से इसे नीचे बढ़ा सकते हैं। अब नीचे कितना बढ़ाना है, देखिए यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ से जो इसका अपर कॉर्नर है इसी चीज़ में लेके देख लीजिए कि आपने ऊपर कितना लिया हुआ है। टोटल ये हमारा 5.5 आ रहा है, तो नीचे भी आप क्या करेंगे 5.5 ही ले लीजिए। इससे क्या होता है, मतलब फिगर में एक सिमेट्री आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका आ गया, ठीक। उसी तरह से आप यहाँ रखिए, सीधा नीचे कर दीजिए, ठीक। इसी तरह से यहाँ पर लीजिए, ऊपर यहाँ तक ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ भी ड्रॉ करना है आपको ये चीज़, ठीक है। डिस्टेंस 5.5 ही रहेगा, तो यहाँ रखिए 5.5 पर इसको, और सीधे नीचे तक आ जाइए, ठीक। तो अपने इस तरह से हमारे जो टी जंक्शन बनना है 2 ब्रिक वॉल के लिए, उसके दोनों पार्ट्स हमने यहाँ ड्रॉ कर लिए। अब बात आती है इनमें ब्रिक्स बनाने की, स्ट्रेचर बनाने की, हीडर्स बनाने की और क्वीन क्लोजर बनाने की। तो देखिए इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ क्वीन क्लोजर। तो क्वीन क्लोजर की डिस्टेंस हमारी कितनी होती है 5 mm लेते हैं। तो 5 mm पे हमने एक पॉइंट लगाया, ठीक, और इसको सीधा ऊपर ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हमने एक क्वीन क्लोजर बना दिया, और इसको शो करने के लिए हम इसमें हैचिंग कर देते हैं। ये हमारा जो हो गया क्वीन क्लोजर, ओके। अब फ्रेंड देखिए, इस जब कोर्स 135 बनाते हैं, तो इस फेज़ में जो पहली लाइन आती है वो आती है हीडर्स की, ठीक है। और इस फेज़ में जो पहली लाइन आएगी, यहाँ से देखने पर वो दिखाई देंगे स्ट्रेचर्स, ठीक है। तो हीडर्स बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला हीडर बनाते हैं, और फिर पहले हीडर से ही हम आगे अपना आइडिया लेकर के आगे लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहला हीडर बनाएंगे। तो पहला हीडर कितना होता है 100 mm का, एक हीडर 100 mm का होता है। तो यहाँ से डिस्टेंस लेंगे 100 mm, यानी कि ड्राइंग में आ जाएगी हमारी 1 सेंटीमीटर। और इस 1 सेंटीमीटर पर अपनी पेंसिल रखकर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे, और ऊपर कितना आता है ये 2 सेंटीमीटर तक, ठीक है। तो ऊपर ले लेंगे 2 पर पॉइंट लगा के नीचे लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो पहला हीडर है ये ड्रॉ हो जाएगा। तो इसे हम ज्वाइन कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा पहला हीडर बन गया, लेकिन हमें चूंकि इस लाइन में सारे हीडर्स ही बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को हम आगे तक ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक। अब फ्रेंड देखिए, जो इसके 2 पार्ट्स हैं, यहाँ दोनों में हीडर्स आने हैं, तो हम क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर पर पॉइंट लेकर के लाइंस को ऊपर तक ड्रॉ कर देंगे। तो एक बार में ही हमारे दोनों हीडर्स ड्रॉ हो जाएंगे, ठीक है। और इसको भी हम ऊपर तक बढ़ा लेते हैं। तो इसे हमने ऊपर तक ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर पर इस तरह से पॉइंट लेंगे, और
ऊपर तक लाइंस ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। 1 सेंटीमीटर पर 1 सेंटीमीटर यहाँ लिया, 2, 3, 7 और 8 तक ले लेते हैं मैक्सिमम, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सिर्फ हमें क्या करना है, ऊपर लाइन ड्रॉ कर देनी है और हम एक बार में ही पूरी लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो हमारे दोनों हीडर्स एक बार में बन जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ से हम ऊपर कंटिन्यूस का शाइन दिखा सकते हैं। तो फ्रेंड इस फेज़ में सारे आ गए हीटर्स यहाँ से देखने पर, और इस वाले पार्ट में यहाँ से देखने पर हमें क्या दिखाई देने चाहिए, स्ट्रेचर्स। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन्स को आगे बढ़ा देंगे, तो ये 2 स्ट्रेचर्स तो ऑलरेडी हमें मिल ही जाएंगे, और फिर हम 2-2 सेंटीमीटर पर ऊपर पॉइंट लेके और स्ट्रेचर्स ड्रॉ कर देंगे। तो इन्हें ज्वाइन कर देते हैं, ठीक। फ्रेंड्स कहीं कहीं स्केच की वजह से थोड़ा पॉइंट मोटे से दिख रहे हैं, आप थोड़ा सा जब पेंसिल से बनाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ से फ्रेंड क्या करना है, 2-2 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे और ऊपर तक ड्रॉ कर देंगे, 2 और 4, बस आगे कंटिन्यूशन में दिखा देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये रखा यहाँ पर, ऊपर गए ज्वाइन किया, यहाँ रखा ऊपर गए ज्वाइन किया, ठीक। इसके बाद यहाँ से तो हम सिर्फ इसको कंटिन्यूशन में दिखा देंगे ऊपर। इस तरह से नीचे लेंगे, 2 पर रखा, 0 पर यहाँ पॉइंट लगाया, 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गया, नीचे गए, एक पॉइंट यहाँ लगाया, ठीक है। इसको ज्वाइन किया, ऊपर लिए, इसे ज्वाइन किया, ठीक। नीचे हम दिखा देंगे कंटिन्यूशन का साइन, ठीक है। तो जब ये बन जाएगा फिर हम कंटिन्यूशन का साइन दिखाएंगे यहाँ पर। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो आ गए हमारे यहाँ से देखने पर स्ट्रेचर्स। टोटल डिस्टेंस ये कितना है, 400 mm है, ठीक है। इस 400 mm में से इतना डिस्टेंस यानी कितना हुआ, यहाँ से देखने पर तो ये स्ट्रेचर्स हैं, लेकिन अगर यहाँ से देखें, क्योंकि हम डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं इस तरह से, तो यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा हीडर हो गया। ये डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, 100 mm की। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी कितनी बची, 300 mm की। तो 300 mm की जो डिस्टेंस है, अब इसको हम कैसे कवर कर सकते हैं, देखिए हम ऐसे कवर कर सकते हैं कि इस 300 mm में एक ईंट हम मान लीजिए हम इस तरह से रख देते हैं, एक ईंट हम रख देते हैं इस तरह से, तो कितनी कवर हो जाएगी, 200 mm कवर हो जाएगी। और जो लास्ट थोड़ा सा स्पेस बचेगा 100 mm का, उसमें हम अपनी ईंट रख देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये 100 mm भी हमारा यहाँ पर कवर हो जाएगा, और 100 mm तो ऑलरेडी ये है यहाँ पर, ठीक है। 100 mm तो ऑलरेडी यहाँ पर बना होगा ये इस तरीके से। तो इस तरह से जो हमारा लेफ्ट वाला पार्ट है वो ड्रॉ हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या करना है, अपनी जो ब्रिक्स हैं उनको इस तरह से ड्रॉ करना है इस वाले फेस के लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ से डिस्टेंस लेंगे 1 सेंटीमीटर का, यहाँ से लेंगे 2 सेंटीमीटर का, और अपना हम पहला स्ट्रेचर ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर रखा अपना स्केल हमने, 1 पे पॉइंट लगाया, ऊपर गए, 2 तक लिया और फिर नीचे मिला दिया, ठीक है। तो ये हमारी पहली ब्रिक यहाँ पर ड्रॉ होगा। हम क्या करेंगे, अब इस लाइन को इसी सीध में ले लेते हैं। देखिए आप चाहे तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, या एक तरीका ये है कि अगर आपको लग रहा है कि लाइन हमारी टेढ़ी ना हो जाए, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, ठीक 2 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट लीजिए और दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से, और नीचे भी आप इसी तरह से कर लेंगे। इस तरह से अब यहाँ पर देखिए 1-1 सेंटीमीटर पर लेकर इनको ऊपर ज्वाइन कर देंगे। तो पहले क्या होता है, हम पॉइंट लगा लेते हैं, 1, 2 पर तो ऑलरेडी लगा हुआ है, 3 ये लग जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं है, बस ऊपर रखा, ऊपर ले गए, ठीक। यहाँ पर हमारे ये तो हीटर्स ऑलरेडी आ ही जाएंगे, बचा ही जो इतना ही स्पेस बचा हुआ है, और इस तरह से, ओके। इस तरह से नीचे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहला स्ट्रेचर हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ से देखने पर स्ट्रेचर दिखाई देगा, तो हमने लिया इधर और 1 सेंटीमीटर पर पॉइंट लिया, और यहाँ से हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक। इस तरह से हम नीचे करते चले जाएंगे। तो पहले 1-1 सेंटीमीटर पर सारे पॉइंट लगा लेते हैं, कि 1 पर लगा हुआ है, 2 पर ये लगा हुआ है, 3 पर यहाँ आ जाएगा, 4 पर ये है, 5 पर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस तरह से। अब फ्रेंड ये डिस्टेंस बची, तो इसमें क्या करेंगे, सीधे ऊपर तक ज्वाइन कर देंगे ना, तो ये हमारे क्या बन जाएंगे, सारे ये हीटर्स आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से कंटिन्यूस का साइन दिखा देंगे ऊपर, ठीक। तो इस तरह से ये हमारा 2 ब्रिक वॉल के लिए प्लान्स ऑफ टी जंक्शन ड्रॉ हो चुका है। अब हम इसमें डायमेंशन लिखेंगे और साथ ही बताएंगे हीटर्स और स्ट्रेचर। तो हीटर्स के लिए जैसे हम करते हैं HH शो कर देंगे सब जगह,
और स्ट्रेचर के लिए हम सभी में एस एस लिख देंगे जहाँ भी है, तो इधर इधर बस। ठीक है, अब इनकी हम डिस्टेंसेस शो कर देंगे। तो डिस्टेंसेस कितनी है, तो ये हीटर है, यहाँ पर कितना डिस्टेंस है इनका 100 mm का, लिखेंगे 100 mm, 200 mm का लिख देंगे 200 mm का स्ट्रेचर। ओके, कितनी डिस्टेंस है 2 ब्रिक वॉल के लिए थी, तो हम लिखेंगे 400 mm। ठीक है, यहाँ से भी कितना है 400 mm, लिखेंगे 400 mm। ओके, ये आपने बनाया है क्वीन क्लोजर 50 mm। ओके, और नीचे बड़ा बड़ा नेम लिख देंगे कि आपने क्या बनाया। आपने बनाया टी जंक्शन प्लान, तो यहाँ लिख देंगे 135। ये कोड जरूर लिखना है आपने एग्जाम में। और किस बॉन्ड में बनाया आपने, बनाया है इंग्लिश बॉन्ड में, तो यहाँ लिख देंगे इंग्लिश बॉन्ड। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने 2 ब्रिक वॉल के लिए प्लान्स ऑफ टी जंक्शन फॉर कोर्स 135 ये ड्रॉ कर लिया है। तो इस तरह से आप एग्जाम में आपको ड्रॉ करना है। और अब हम ड्रॉ करते हैं इसका कोर्स 246।